मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ दोस्तों की फरमाइश पर कदम रखने वाले हैं यूरोप और जनूबी अमेरिका की मुश्तरका सरजमीन यानी आइसलैंड पर। अपने हमसाए मुल्क ग्रीनलैंड के बरक्स आइसलैंड को यूरोप का हिस्सा माना जाता है। आइसलैंड की तारीख की गहराइयों में जाने से कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रहे। अगरचे तारीखी हवालों से आइसलैंड पर इंसानी जिंदगी के आसार सदियों पुराने मिले हैं, मगर आइसलैंड पर इंसानी बस्तियां उस वक्त बसाई गई जब नॉर्वे के एक मुहमजू अंग्लोफर आरनार्सन ने इस इलाके का दौरा किया और यहां आकर अपना पहला मवेशी खाना बनाया। अंग्लोफर के बाद दूसरे मुहाजिरीन ने इस इलाके का रुख किया, जिनमें अक्सरियत आयरिश और नॉर्वेजन गुलामों की थी। 930 ईस्वी तक तमाम काबिले काश्त रकबे पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद तमाम लोगों ने मुतफिका तौर पर एक सरदार का इंतखाब किया और इस खित्ते पर पहली पार्लिमान की बुनियाद रखी। 10वीं सदी ईस्वी में ईसाइयत को एक मजहब के तौर पर तमाम लोगों ने अपना लिया था। सदियों तक सरदारों का बनाया हुआ ये निज़ाम चलता रहा, लेकिन सरदार बदलते रहे। 12वीं सदी ईस्वी में आइसलैंड पर नॉर्वे हुकूमत ने धावा बोल दिया। दोनों मुमालिक के दरमियान इत्तेहाद पाया तो ये मुल्क दोनों की मुश्तरका इत्तेहाद से चलने लगा। 400 सालों तक नॉर्वे राज आइसलैंड पर चलता रहा, लेकिन 1662 में डेनमार्क, जो पहले आइसलैंड के कुछ इलाकों तक हिस्सेदार था, मुकम्मल हिस्सेदार बन गया। हुकूमत दोनों मुमालिक की मुश्तरका चलने लगी। 1814 में नेपोलियन जंगों के बाद नॉर्वे और डेनमार्क कील के मुआहदे के बाद दो अलग अलग मुल्क करार पाए, लेकिन आइसलैंड डेनमार्क के कब्जे में चला गया। जब लोगों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा होने लगी तो लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी। लोगों को उनकी मेहनत का फल 1874 में उस वक्त मिला जब डेनमार्क हुकूमत ने आइसलैंड को इलाकाई खुद मुख्तारी दे दी। इस खुद मुख्तारी को 1904 में मजीद वसी किया गया। 1 दिसंबर 1918 को होने वाले एक मुआहदे के बाद आइसलैंड को डेनमार्क के बादशाह के मातहत एक मुकम्मल और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिला। 19वीं सदी में मुल्क के हालात कशीदा होना शुरू हो गए। मुल्क की बेशतर आबादी ने जनूबी अमेरिका की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। इसी दौरान जॉन सैग्रोसोन की एक नई आज़ादी की तहरीक ने जन्म लिया, जो यूरोप के रोमानवी और कौमी नज़रियात से मुतासर थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान 9 अप्रैल 1940 को जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो डेनमार्क और आइसलैंड के ताल्लुकात कशीदा हो गए। दूसरी जंग अजीम से पहले सिर्फ बादशाहत ही डेनमार्क के पास थी, बाकी मुल्क तो पहले ही आज़ाद हो चुका था। डेनमार्क जो खुद जंग के हालात से गुजर रहा था, तो आइसलैंड को 17 जून 1944 को रस्मी तौर पर आज़ाद जमहूरिया बना दिया गया और आइसलैंड का नया नाम जमहूरिया आइसलैंड हो चुका था। 1940 में काबज फौज का इनखला अमल में आया। अंदरून मुल्क मुखालफत और बगावतों के बावजूद 30 मार्च 1949 को आइसलैंड नेटो का रुकन बन चुका था। 5 मई 1951 को अमेरिका और आइसलैंड का दफाई मुआहदा अमल में आया, जिसके नतीजे में अमेरिकी अफवाज वापस आई और सर्द जंग के दिनों में मुआहदे के मुताबिक दफा के फराइज सर अंजाम देती रहीं। सर्द जंग के दिनों में बरतानिया और आइसलैंड के दरमियान माहीगिरी के लिए समुद्री हदूद पर शदीद इख्तलाफात थे। 1994 में आइसलैंड के यूरोपी मुआशी इलाके में शमूलियत के बाद माइशियत ने बहुत गहराई और आज़ादी हासिल की। जंग के फौरन बाद मुआशी तरक्की वाक़ई हुई, जिसने माहीगिरी को
सनत का दर्जा दिया। 20वीं सदी से कबल तक आइसलैंड की माईशत और बहबूद का निज़ाम बहुत तेजी से परवान चढ़ा। आज आइसलैंड दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक 51,399 अमरीकी डॉलर के साथ फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से दुनिया भर में 11वें नंबर पर शुमार होता है। क्या ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान को अपनी सरजमीन ही समझते, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आइसलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो आइसलैंड 1,03,000 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 107वें नंबर पर शुमार होता है। आबादी के हवाले से यह मुल्क 3,33,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया भर में 180वें नंबर पर शुमार होता है। शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़े इस मुल्क की सरहदें समुंदर के पानियों के अलावा किसी भी मुल्क से बराह रास्त नहीं लगती। मशरिक की जानब 1,001 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्वे है, जबकि मगरिब की तरफ ग्रीनलैंड मौजूद है, जिसकी आइसलैंड से दूरी 301 किलोमीटर की है। आइसलैंड को चारों तरफ से बहराए ओकियानूस ने घेरा डाला हुआ है। रिकाविक मुल्क का दारुल हुकूमत है। 274.5 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये शहर आइसलैंड का सबसे कदीम और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। मुल्क की माईशत में इस शहर का बड़ा अहम किरदार है और मुल्क की तकरीबन 1/3 आबादी भी इसी शहर में रहाइश पजीर है। आइसलैंड दुनिया का 18वां जबकि बरतानिया के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा जजीरा है। मुल्क का तकरीबन 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। बुलंद पहाड़ी इलाके शदीद सर्द होने की वजह से रहाइश के काबिल नहीं है। ज्यादातर आबादी साहिलों के करीब बसे हुए शहरों में रहाइश पजीर है। इंसानी आबादकारियों से कबल इस जजीरे का 40% से ज्यादा हिस्सा जंगलात से ढका हुआ था, मगर इंसानों ने दरख्तों को काट काट कर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रकबे को काश्त के काबिल बनाया। 20वीं सदी के आगाज से पहले ही जंगलात तकरीबन नापैद हो चुके थे। अब दोबारा शजरकारी की तो जाती है, मगर वो मज़ा कहाँ जो मेरे परवरदिगार के दिए हुए कुदरती हुस्न से था। चूंकि आइसलैंड यूरोपीय यूनियन का रुकन नहीं है, इसीलिए यूरो आइसलैंड की करेंसी भी नहीं है, मगर आइसलैंड के काफ़ी बड़े स्टोर्स पर यूरो से खरीदारी की जा सकती है। आइसलैंड की करेंसी को आइसलैंडिक कोरोना कहा जाता है, जो 1 कोरोना पाकिस्तानी 1.04 रुपयों के बराबर है, यानी इसका पाकिस्तान से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वक्त के लिहाज से आइसलैंड पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है। आइसलैंड में अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके नंबर से पहले आइसलैंड का कॉलिंग कोड +354 लगाना पड़ेगा। इलाकाई तकसीम के लिहाज से मार्च 2003 के आइन के मुताबिक 6 मुख्तलिफ इंतजामी इलाकों में तकसीम किया गया है। इन 6 इलाकों को मजीद हिस्सों में तकसीम किया गया है। आइसलैंड में 29 म्यूनसिपाल्टियाँ हैं जो अपने मुकामी अमूर जैसा के स्कूल, ज़राए नकलो हमल को संभालते हैं। इसके अलावा 26 मजिस्ट्रेटों में भी तकसीम किया गया है, जिनकी ज़िम्मेदारी में पुलिस की देखभाल, टैक्स वसूली और बैंक दिवालिया होने के मुतालिक फैसले और शादियों को अंजाम देने जैसे अमूर शामिल हैं। आइसलैंड में तकरीबन 23,805 दरख्त हैं, 2,757 झीलें, 11,922 मरबा किलोमीटर पर ग्लेशियर्स और 64,538 मरबा किलोमीटर रकबा नाकाबिले काश्त है। इन सब के अलावा बेशुमार गर्म पानी के चश्मे भी पाए जाते हैं। आइसलैंड में
दुनिया का सबसे कम उम्र जजीरा भी मौजूद है, जो 5 नवंबर 1963 से 5 जून 1968 तक होने वाली आतिशफशानी तहरीक से वजूद में आया था। मुल्क में 20 ऐसी झीलें हैं जो 10 मरबा किलोमीटर रकबे से ज्यादा रकबे पर फैली हुई हैं। माहीगीरी ही ज्यादातर लोगों का जरिया आमदनी है। मुल्क की 50% आमदनी भी माहीगीरी से हासिल की जाती है। बैनुल अक़वामी पाबंदी के बावजूद भी आइसलैंड के बहरी बेड़े वहील मछलियों का शिकार करते रहते हैं। हुकूमत यूरोपीय यूनियन की शमूलियत से इसीलिए भाग रही है क्योंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के बाद माहीगीरी जैसे ज़राए हाथ से निकल जाएंगे और मुल्क कंगाल हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी की सनद और सॉफ्टवेयर की तैयारी जैसे शोबे तरक्की पा रहे हैं। फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, हैंडबॉल और बास्केटबॉल आइसलैंड की मकबूल तरीन खेलों में शामिल है, जबकि गोल्फ, टेनिस, तैराकी, शतरंज और आइसलैंडी घोड़ों पर घुड़सवारी करना भी काफ़ी मकबूल है। आइसलैंड दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां पर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी वाज़े हो चुकी है, यानी हम जिन्स परस्तों का आपस में शादियां करना कानूनी करार दिया गया है। 2006 में पार्लिमान के मुतहिदा वोटों से इस कानून को मंजूर किया गया था, जिसके तहत हम जिन्स परस्त शादी करने वालों को दूसरे जोड़ों की तरह मुकम्मल हकूक हासिल होंगे। सियाहत भी आइसलैंड की माईशत में अहम किरदार अदा करती है। 2016 में 17,92,201 अफराद ने आइसलैंड की सरजमीन पर अपने कदम रखते हुए मुल्की खजाने में 30% आमदनी का इजाफा किया। मुल्क की ज्यादातर आबादी ईसाइयत के मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बुद्ध मत के मानने वालों के साथ साथ एक छोटी सी तादाद यहूदियों की भी है। 500 अफराद के करीब मुस्लिम आबादी भी आइसलैंड में अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। वक्त की कमी की वजह से आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो तमाम ममालिक की सैर के बाद आपको हमारा अगला शुरू होने वाला वीडियो सिलसिला, जिसमें हम आपको तमाम ममालिक के वीज़े के हसूल का बताएंगे, आइसलैंड के बारे में रह जाने वाली बातें उस वीडियो में करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।